सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाए थे कि ये ड्रेस हम बनाना आप लोगों को बतलाएंगे, तो यहाँ पे आज हम टोपी बनाएंगे। तो चलिए हम टोपी बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम चलिए टोपी बना लेते हैं। टोपी बहुत ही आसान है बनाना। इसे हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं और ये जितना आसान है उतना ही खूबसूरत है, देखने में बहुत प्यारा खूबसूरत सा लगता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें टोपी बनाना आप लोगों को बतलाते हैं। इसके बाद फिर हम आप लोगों को स्वेटर बनाना भी बतलाएंगे। हम जो बनाएंगे वो हम इस कलर से बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, टोपी क्रोशिया के द्वारा बना हुआ है और जो स्वेटर है वो सिलाई से बना हुआ है। तो स्वेटर हम आप लोगों को सिलाई से बताएंगे। देखिए सबसे पहले एक सर्कल हम बना लेंगे और इससे पहले हम बतला दें कि ये 3 प्लाई का ऊन है। ये जो ऊन आप देख रही हैं ये 3 प्लाई का ऊन है और 11 नंबर का यहाँ पे हम हुक लिए हुए हैं। अब सर्कल बना लेने के बाद 3 चेन हम बनाएंगे। देखिए 1 2 1 3 चेन। जैसा कि आप लोग चाहते थे स्टेप बाय स्टेप बतलाइए, तो हम बहुत ही से आप लोगों को इस ढंग से बतला रहे हैं कि कोई अगर नई भी है तो इसे बना सकती हैं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी व्हाट्सएप पर भी आता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जानना है। तो देखिए इसके बाद हम 3 चेन लेने के बाद हम फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए 3 चेन हम यहाँ पे ले लिए, बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी सर्किल में हुक को डालेंगे और इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, देखिए 1 और 1 दो फंदों को एक बार बनाए और फिर 2 को एक बार, ये हो गया डबल क्रोशिया। फिर से हम बल लेंगे और इसी सर्किल पे हुक को डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो 3 चेन था वो भी एक डबल क्रोशिया कहलाएगा और ये 2 डबल क्रोशिया अभी हम बना लिए हैं। तो इसी तरह से बनाते हुए हम यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। बस इसी तरह से हम रिपीट कर रहे हैं इसे। ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8। अब इसी तरह से ये तो आप जान गए, तो अब इसी तरह से हम इसे 15 बनाकर कंप्लीट कर लेते। 15 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। तो यहाँ तो हम आप लोगों को देखिए कितना 8 डबल क्रोशिया बनाकर बतलाएं। तो अब आप लोग इसे तो आप समझ गई होंगी। बस इसी तरह हम 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आपको बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम 15 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब ये डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में देखिए ये जो हमारा ये छोर दिख रहा है आपको, इससे आप इस तरह से टाइट कर लीजिए। ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। टाइट हो गया। अब सबसे पहले इसे हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ेंगे हम कहाँ पे, ये जो 3 चेन लिए थे बस इसी चेन पे हमें यहाँ पे इस तरह से अंदर की ओर ले जाना है और इसे जोड़ लेना है। देखिए यहाँ से हम लाए बल को, इसमें से भी निकाल लिए बाहर। ये हो गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, ये हो गया। फिर से बल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो आप एक चोटी नुमा देख रही हैं, इसी पे हम हुक को इस तरीके से डालेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने हम आप लोगों को बतला चुके हैं। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। फिर से बल लेंगे। अब इसी चेन में से हमें एक और बना लेना है। देखिए इसी चेन से एक और बनाएंगे। ये हो गया। इसे हम कहेंगे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना। फिर से बल लेंगे। अब अगली चेन में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। फिर से बल लेंगे और फिर से इसी चेन में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इसे पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या डबल हो जाएगा। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बतलाते हैं कि ये जो यहाँ पे हम इसे जो टाइट किए हुए हैं, इसे क्या करना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे लेंगे, हुक को डालेंगे। इस पे डालने के बाद में ये इस तरीके से निकालेंगे और फिर ये इसमें से भी
इस तरीके से ऊन को निकाल लेंगे बाहर और इसे टाइट कर लेंगे। देखिए अब यहाँ से आप कट कर सकती हैं ऊन को, तो ये खुलेगा नहीं। तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे कट कर लेंगे ऊन, फिर हम आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए। कंप्लीट हो गया। अब इसे भी हम जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका हम आप लोगों को पहले भी बतलाएं, इसमें भी देखिए बतला रहे हैं। ये इस तरह से लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लाकर इसमें से भी निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हुआ आपको यहाँ पे। अब इसमें हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर से बल लेंगे। बल लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, फिर से बल लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए हम पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइन भी हम यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब इसे यहाँ लाकर जोड़ लेंगे। अब फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो चेन है यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। फिर से बल लेंगे, फिर से इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हो गया एक डबल क्रोशिया। अब फिर से 5 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। देखिए एक हो गया, फिर से अलग चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 2। तो इस तरह से हम 5 बना लेंगे। ये 3, फिर से 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया बना लिए हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से बल लेंगे और इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 5 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 5 हमें यहाँ बनाना है अलग अलग चेन से, 2 3 4 5। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। तो बस इसी तरह से बनाते हुए हम इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बतलाते हैं, जैसे कि हम आपको 4 लाइन बताएं, 1 2 3 4 लाइन तक हम आप लोगों को बता दिए। अब 5वां लाइन हमें क्या करना है, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, 5वां लाइन, फिर 6ठा लाइन भी एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर 7वां लाइन भी एक चेन से एक डबल क्रोशिया। तो ये तीनों लाइन हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया बुन लेंगे। तो इस तरह से हम चलिए यहाँ पे, यहाँ तक तो आप लोगों को हम बतला चुके हैं। 1 2 3 लाइन और आप बना लीजिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया, क्योंकि एकदम बिल्कुल इतना हमें जो हम बतला चुके हैं उसी चीज को हम एक एक बार फिर से बतलाते हुए इतना काफी टाइम आप लोगों का जाएगा, इतना काफी लंबा वीडियो भी हो जाएगा। इसलिए जो चीज हम समझा चुके हैं उस चीज को आप यहाँ पे देखिए, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यहाँ भी देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यहाँ भी देखिए एक चेन से एक डबल क्रोशिया। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं पूरा बनाकर, फिर हम ये आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे बना लिए और जोड़ भी लिए। लाइन आपको है 1 2 3 4 5 6 7 लाइन यहाँ पे हम बनाए हुए हैं। तो ये आप टोपी का लंबाई देख लें, जिस भी साइज का बना रही हैं। इस तरह से हम यहाँ पे ये बना लिए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ से हमें सबसे पहले तो इसी स्थान पे हम 3 चेन ले लिए हैं। अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हो गया। फिर से ये 2 डबल क्रोशिया कहलाएगा, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, ये हो गया 3, फिर से 4 5 6 7
और एक 8, 8 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए इस तरह से। तो यहाँ पे एक लाइन हम इस तरह बनाए 8 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे हम चेन लेंगे 1 2 और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम बनाएंगे क्योंकि हमें यहाँ कम करना है, घटाना है। फिर से 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और फिर से 1 डबल क्रोशिया। ये हो गया 3 बनाए। अब फिर से देखिए यहाँ हमें कैसे करना है, इसमें से एक लेंगे इस तरह, फिर से इसे भी हम डबल क्रोशिया नहीं बनाए हैं, फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे और इस तरह लेंगे। अब हम ये तीनों को एक साथ बंद करेंगे, फिर यहाँ दोनों को एक साथ। तो आपका ये 2 डबल क्रोशिया की जगह पे 1 डबल क्रोशिया हो गया। अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी इसी तरह से घटा सकती हैं। अब फिर 1 2 2 चेन लेंगे, फिर से इसे पलटेंगे। देखिए पलटने के बाद फिर से अब जैसे कि हम यहाँ पे देखिए इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, एक बार लिए, फिर से एक बार और लेंगे। ये हो गया, ये आपका घट गया, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये हो गया। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और लग सकती है, लेकिन इसी तरह रहने दीजिए। अब यहाँ एक चेन लेने के बाद इसे हम कुछ दूरी लंबा कुछ हम इस तरह से छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम छोड़ दिए। अब यहाँ पे हम ऊन को कट करेंगे, ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इसमें से कम भी तो कुछ दूरी तक, जितना लंबा आपको चोटी बनाना है, हम छोटा सा चोटी बनाएंगे तो इतना लंबा रखे हुए हैं। 2 बित्ता रखिए, फिर इसे इस तरह से एक बार और मोड़ लीजिए। देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम इसे हटाएंगे और इतना लंबा हम 8 बार ले लेंगे। 8 बार ऊन हम कट करेंगे, चोटी बनाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये हो गया, 3 हो गया, फिर से ये 4 हो गया, फिर से यहाँ से मोड़ेंगे 5 हो जाएगा, फिर से मोड़ेंगे 6 हो गया, 7 और एक ये हो जाएगा 8। तो हम 8 बार यहाँ पे ले चुके हैं। ज़्यादा नहीं तो हम ज़्यादा लंबा लेंगे और ना ज़्यादा छोटा लेंगे, क्योंकि हमें चोटी यहाँ पे छोटा सा बनाना है। अब देखिए, अब हम ये दोनों को इस तरह से बराबर पर मिलाएंगे। मिलाते हुए हम यहाँ इसे कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेते हैं, कट कर लिए। अब हमें 2 लेना है। देखिए 2 ऊन हम 2 इस तरह से ले लिए। अब लेने के बाद हमें क्या करना है, ये जो टोपी हम बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे लेंगे, हुक को डालेंगे और इसे लेंगे बराबर पर। देखिए हम बराबर पर किए हुए हैं, करते हुए इसे लेंगे और इसे हम यहाँ इस तरह से निकालने के बाद फिर इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए ये हो गया। इसी तरह से जितना है सबों को हम यहाँ पे लगा लेंगे, जोड़ लेंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम सबों को लगा लिए, एक एक करते हुए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे हम सबको लगा चुके हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, इस तरह हम लेंगे और एक नोट लगाएंगे। ये इस तरीके से। अब इसे हम टाइट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा। देखिए कुछ ज़्यादा यहाँ पे टाइट कर लिए हम। ये हो गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, इसे हम देखिए कितना ये है, 2 4 5 हो गया। एक साइड में 5 लिए, फिर से 5 लिए एक साइड में, 6 ले लेते हैं एक साइड में। अब यहाँ पे हमारा हो गया 3 6 5, यानी कि आप मिला जुला करके 3 भाग में इसे बांट लीजिए।
3 भाग में बांट लेने के बाद चोटी जिस तरह से हम लोग गूंथते हैं उसी तरह से चोटी बना लेंगे। इस तरीके से हम चोटी बनाएंगे, टाइट टाइट बना लेंगे। ये जितना लंबा आप चाहती हैं इस पे उतना लंबा बना लीजिए। एक अंदाज से आपको लंबाई यहाँ रखना होगा, जैसे कि कंधे से थोड़ा नीचे गिरे। देखिए इतना ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे लेना है और बीच का छोड़कर ये दोनों में एक गांठ लगा लेना है। यहाँ नोट लगा लेंगे हम इस तरह, ये इस तरह से। देखिए ये हो गया। अब इसी तरह हम दूसरे तरफ का भी बना लेंगे। दूसरे तरफ का हमें कैसे बनाना है, ठीक यहाँ पे बीचों बीच में इसे रखेंगे। देखिए नापिएगा इस तरह से। ये हो गया। ठीक इसका बीचों बीच का स्थान ये आ गया, आपको ये आ गया बीचों बीच का स्थान। तो हम यहाँ से यहाँ तक 8 डबल क्रोशिया लेंगे और इस तरह से बनाकर ये चोटी भी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इतना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से आप चोटी भी यहाँ पे कंप्लीट कर लें। देखिए इस ढंग से आगे देखिए, हमें इस तरह से लपेट लेना है। चारों उंगली पे इस तरह से लपेट लेना है। हम यहाँ पे 50 बार लपेट चुके हैं। आप देख लीजिए कितना बड़ा बनाना है आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे लेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे यहाँ पे हम, और ठीक बीचों बीच में इसे लपेटेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइट करते हुए लपेट लेंगे और इसके बाद नोट देंगे हम। 2-4 बार नोट दे दीजिए ताकि ये खुले ना, थोड़ा सा टाइट करते हुए। ये इस तरीके से। इसे बनाने का कई तरीका है, हम बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बतला रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, कट करेंगे। दोनों साइड से कट कर लेंगे। देखिए ये एक साइड से हो गया, ये दूसरी साइड से भी कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम इसे इस तरीके से लेंगे। देखिए इसे इस तरीके से लेंगे और बराबर करेंगे। देखिए अब इसे थोड़ा सा कट करते हुए बराबर कर लेंगे। इस तरह से इसे आप मिला लीजिए। थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा आकृति में, क्योंकि छोटा सा हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से सब तरफ से मिलाकर इसे बराबर कर लीजिए। तो चलिए इसे हम बराबर कर लेते हैं। इसके बाद आपको फिर आगे बतलाते हैं कि इसे किस तरह से हमें सिलना है। देखिए इस तरह से, जहाँ आपको लगे कि हल्का सा यहाँ उभरा हुआ है, एक मतलब कि ज़्यादा लग रहा है, एक समान नहीं लग रहा है, तो आप इसे इस तरीके से मिलाते चली जाएं। देखिए ये हो गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब एक छोर पर हम, ये इस तरह से तैयार हो गया। अब इसका एक छोर पे हम सुई धागा लगाएंगे। तो चलिए लगा लेते हैं। इसके बाद फिर हम आगे आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा धागा हम लंबा छोड़ेंगे और यहाँ पे हम सुई यहाँ पे लगा चुके हैं। अब सुई लगाने के बाद एक जो हमारा ये है, इसे यहाँ पे तो कट किया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा है, वो हम बाद में मिलाकर काट लेंगे। देखिए इसे हम इस स्थान पर लगाएंगे, ये इस तरीके से। ये हो गया। फिर से इसे सिलना है, बस इतना जानिए कि इसे हमें सिलना है मिलाकर अच्छी तरीके से। देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेते हैं, सुई धागा की मदद से सिल लेंगे। ये कई तरीके से बनता है, इसे आप जिस तरीके से बनाना चाहती हैं बना सकती हैं। देखिए
ये यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे। इसे जब आप नोट लगाइएगा तो इस तरीके से लगाइएगा। देखिए इस तरीके से लगाएंगे ताकि इसमें जो था ऊन वो भी अच्छी तरह से इस पे आ जाए। ये इस तरीके से लगा लिए। ये एक है, इसे भी निकाल लेते हैं बाहर की ओर। ये हो गया। तो ये नोट आप लगा लीजिएगा अच्छी तरीके से। अब हम आपको बता दें कि ये जो निकला हुआ था ऊन, इस पे जो है पहले से जो था ऊन, उसे भी हम इसी अनुसार मिला लेंगे, कट करते हुए मिला लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से और ये इस तरह से, ताकि बिल्कुल मिल जाए, बराबर पे आ जाए। और इस तरह से आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये सुई हम बाद में निकाल लेंगे। देखिए आपका ये इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। अब अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो देखिए, ये जैसा कि हम यहाँ पे बनाए हैं दोनों एक समान, इसी तरह जब ये आप बिल्कुल सिल लीजिएगा, बना लीजिएगा, उसके बाद भी इसकी गुलाई को देख के आप हल्का हल्का कट कर लीजिएगा तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये बनकर कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।